दोस्तों, आपका स्वागत है संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, मनोरंजन के इस नए वीडियो में। मित्रों, शादी से पहले हर युवा के मन में ये प्रश्न उपजता है कि शादी के बाद दिन और रात में कितनी बार संबंध बनाना चाहिए। क्या इसका कोई नियम, अनुशासन या कोई सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है जिसका अनुसरण करके संबंध बनाना चाहिए? इन सभी जिज्ञासाओं और सवालों का जवाब हम आपके सामने एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये पुरानी बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। गांव के पास ही जंगल में एक साधु महात्मा कुटिया में रहते थे। वह युवक रोजाना सुबह शाम साधु के पास जाता था। महात्मा जी की सेवा करने की नियत और उनसे कुछ अच्छी शिक्षा सीखने के प्रयोजन से वह सुबह शाम साफ सफाई व खाना बनाने में भी साधु महात्मा की मदद करता था। साधु उसके व्यवहार से काफ़ी खुश थे। उसके कुछ पूछने पर महात्मा जी उचित राय देकर उसकी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करते थे। समय गुजरता गया। एक शाम युवक साधु के लिए कुछ मिठाई व फल लेके गया और खुशखबरी देते हुए कहा कि महात्मा जी, मुँह मीठा कीजिए, आज मेरी सगाई हो गई और थोड़े दिनों में शादी भी हो जाएगी। महात्मा जी ने ये सुनकर खुशी जाहिर की और शुभकामनाएं दी। कुछ दिन के बाद युवक की शादी हो गई। युवक सुबह शाम महात्मा जी की सेवा में लगातार था। पत्नी मिलन से पहले जो प्रश्न हर युवा के मन में और मस्तिष्क में उपजते हैं, उन्हीं प्रश्नों का कौतूहल उसे भी परेशान कर रहा था। उसे ये बात अन्य किसी मित्र से पूछने के बजाय साधु महात्मा से पूछना ही उचित लगा। शाम को ही उसने मंत्रणा करी और बाबा के पास जाकर सकुचाते हुए कहा, बाबा, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछनी है। साधु ने कहा, निसंकोच होकर पूछो। युवक ने फिर सकुचाते हुए कहा, बाबा, शादी तो हो गई पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बाबा ने कहा, हाँ हाँ पूछो, सकुचाए क्यों रहे हो? आखिर तुम मेरे चेले ही तो हो। बेधड़क पूछो, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश जरूर करेंगे। थोड़ी सी हिम्मत बांधकर युवक ने कहा, क्या आप बता सकते हैं कि पत्नी से कितनी बार संबंध बनाना चाहिए? साधु ने झट से जवाब दिया, जीवन में सिर्फ एक बार। जैसे साधु को पहले से ही आभास था कि यही प्रश्न पूछेगा। युवक ने आश्चर्य से कहा, बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा, क्यों, क्या कम है? हाँ बाबा, ऐसा होता है क्या? बाबा बोले, परंतु तुम्हारा जो प्रश्न है उसका उत्तर तो यही है, और एक बार भी तब जब तुम्हें संतानोत्पत्ति की जरूरत महसूस हो, तभी ये भी याद रखने वाली बात है। परंतु बाबा, ये तो बिल्कुल अमान्य बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? युवक ने ऐसे बताया जैसे वह किसी अनुशासन के अंदर ढील चाहता हो। बाबा ने कहा, मैंने तो तुम्हें सत्य से अवगत कराया है, बाकी तुम इसमें ढील चाहते हो तो वर्ष में एक बार कर लेना। युवक को कुछ उम्मीद बंधने का सा एहसास हुआ। उसी कारण उसने कहा, हाँ बाबा, पर अब इतना हो सकता है तो थोड़ा सा और साल, कुछ ज़्यादा समय नहीं है क्या? बाबा ने कहा, चलो तो वर्ष में 2 बार, अब ठीक है। युवक ने कहा, लेकिन बाबा थोड़ा सा और बढ़ा देते तो? फिर बाबा ने कहा, ठीक है तो महीने में 1 बार। फिर युवक ने हिम्मत दिखाई और कहा, बाबा थोड़ी सी छूट और मिल जाए तो? बाबा ने तुरंत जवाब दिया, तो ठीक है, हफ्ते में 1 बार, और ये तुम्हें मंजूर होगा? युवक दोबारा बोला, हाँ बाबा मंजूर तो है, पर फिर और बढ़ाया जा सकता है क्या? अब बाबा झल्ला कर बोले कि ना तो दिन देखना और न ही रात देखना, हमेशा इसी में लगे रहना। अब तो तुम्हारा कोई अगर मगर नहीं बचा। साधु को गुस्से में आते देख युवक सख्ते में आकर बोला, बाबा बाबा गुस्सा मत कीजिए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। बाबा ने फिर शांत होकर कहा, बेटा मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें सच्चाई बता रहा था। मैं ये कोई प्रतियोगिता नहीं है, तुम प्रेम संबंध बनाने जा रहे हो। युवक बोला, बाबा मैं कुछ समझा नहीं। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, सच तो यही है कि ये क्रिया केवल बनी तो संतानोत्पत्ति के लिए ही है, बाकी आनंद की प्रक्रिया हेतु स्वयं पर निर्भर है। इसके लिए प्रेम पूर्ण रहने की बजाय अनुशासनात्मक बनने और बेवजह के सवाल कर सामने वाले के जवाब से केवल अपने मन को समझाते हैं। वह सिर्फ इस बात की संतुष्टि करते हैं
कि किसी अनुभवी ने या ज्ञानी पुरुष ने ऐसा कहा था, जबकि करते अपने मन की ही हैं। इसके लिए कोई विधि विधान तो है नहीं, और होता भी तो सब इसे माने ये भी जरूरी नहीं। दूसरी बात, ये एक व्यक्तिगत सवाल है और ये व्यक्ति विशेष की इच्छाओं पर निर्भर करता है। ऐसी बातों के लिए या तो बहुत सारी हदें हैं या कोई हद नहीं है। ये सब कुछ स्वयं पर और साथी पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ परिस्थितियों पर भी। बाकी समस्या तब होती है जब कोई समस्या हो। बाबा ने कहा, इसके लिए किसी प्रकार का कोई सामाजिक रिवाज, नीति और नियम नहीं है, और ये भी जरूरी नहीं है कि कोई नीति नियम बन जाए तो सभी उसका पालन ही करें, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। अब बाबा ने उस युवक से कहा, अब तुम दिल से बताना कि क्या मैं तुम्हें कोई विधि बताता तो उस विधि को तुम अमल में लाते? शायद कभी नहीं। दोस्तों, अब आप स्वयं समझ गए होंगे और आपको इस वीडियो में इस प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से मिल गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जिज्ञासा शांत करने वाली वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।